पहले मेरे साथी रहे यूथ कांग्रेस में भी, अनंतनाग जिले के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे और पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। और अगर किसी फैमिली ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, टेररिज्म को झेला है, वो गांधी नेहरू परिवार है। हमारे पांचजहानी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कितनी गोलियां अपनी छाती में खाई के लिए, टेररिज्म का शिकार। राजीव गांधी के पीसेस उड़ गए हवा में बम धमाके से। तो अगर आप ऐसी वो बातें करेंगे उस फैमिली के लिए जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, तो ये फिर उनकी बोखलाहट है। रहा सवाल हो या अपोजिशन की, उन सब ने टेररिज्म झेला है। हमारे वर्कर मारे गए, एनसी के मारे गए, पीडीपी के मारे गए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई शोभा नहीं देती है। हम सब ने हमेशा टेररिज्म का मुकाबला किया है और आइंदा भी करेंगे। मुबारकबाद और आपका शुक्रिया कि हमने जब भी आपको बुलाया, आपको तकलीफ दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप हमेशा हमारी बुलावे पे टाइम पे आ गए। आज हमारे साथ तो अब ये बातें सारी लोगों को समझ आ गई है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो है इस स्टेट की नंबर 1 पार्टी बनेगी। और आने वाले दिनों में जो कर्नाटक इलेक्शन है, आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी कैसे स्वीप करेगी, और बाकी स्टेटों में भी जो इलेक्शन होगा उसमें भी कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी। तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन रहा हो आप बोल सकते हैं। मैं तो सेंट्रल में रहता हूं बनिहाल में, तो कितनी फोर्सेस जाती आती हैं। अगर हम सर्च ना करें, आरोपी ना रखें, तो कुछ भी हो सकता है। जब हम उसमें प्रोटेक्शन लगाते हैं, पूरी तरह से टाइट सिस्टम रखते हैं, तो उस वजह से हम सानियाओं से बचते हैं। कितनी बार अभी तक माइन्स को डिफ्यूज किया गया, कितनी बार लैंड माइन्स निकली। तो इसी वजह से अगर कहीं मूवमेंट है तो प्रोटेक्शन देना भी सरकार का या सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। तो मुझे लगता है फारूक साहब ने कोई गलत बात नहीं बोली। बीजेपी के लिए जो है राहुल गांधी का वीडियो अब पिछले 1 साल से लगातार जम्मू की घटनाएं लगातार हो रही। देखो, ये तो सरकार कहती है कि बड़े शांति हुए, पीछे सब छुप करा दो शांति। तो जो शांति के दावे करने वाले हैं उनसे पूछिए कि क्यों सानिया हो रहे हैं। हम तो सरकार में नहीं है। वो बोलेंगे कि क्यों ऐसा चीज हो रही है, क्यों जम्मू में ये ऐसी चीजें हो रही है। कभी डांगरी का मसला हो रहा है, कभी सिद्रा हो रहा है, कभी पुंछ में हो रहा है, कभी कहीं और हो रहा है। पंचायती राज में जो फी टायर सिस्टम है वो नाफिज हुआ है, जिसमें 23rd अमेंडमेंट जो है लागू हुई थी, और जिसकी वजह से आज 74 जो अमेंडमेंट है, 74 म्यूनसिपलिटीज़ की और 73 जो है वो पंचायत की हैं। तो आज के दिन पे, शुभ दिन पे, हमारे अनायतुल्लाह राथर साहब जो कांग्रेस में थे, लेकिन जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई DAP, तो उसके वो फाउंडर मेंबर रहे, उस वक्त साथ रहे। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो कांग्रेस में से DAP में चले गए थे, आज़ाद साहब के असर सूख की वजह से, जो वो कांग्रेस में काफ़ी देर रहे, तो धीरे धीरे वो अपनी कांग्रेस पार्टी में वापस आ रहे हैं। क्योंकि वो लोग जो हैं सेकुलर माइंडेड थे, कांग्रेस की सोच को विचारधारा वाले लोग थे, और आस्ता आस्ता उन लोगों को ये पता चलने लगा है कि कहीं ना कहीं DAP जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाली पार्टी के साथ इंटरनली जो है टैग हो चुकी है। और जैसा कि मैंने ये बात स्टार्टिंग से कहा था
हर इंटरव्यू में, हर स्पीच में कहा था कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो अब मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम क्या है। खुद ही आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले जो आज़ाद साहब के नेशनल लेवल पे इंटरव्यू चले हर चैनल पे, उनने किस तरीके से मोदी जी के लिए स्टेटसमैन कहा कि 24 के बदले वो 26 घंटे काम करता है, और जिस राहुल गांधी जी की वो पूरी 10-20 साल तारीफें के पुल बांध रहे थे, और आज वो उनकी मुखालफत कर रहे थे बीजेपी और आरएसएस के कहने पे। तो आज हम अनायतुल्लाह राठौर साहब का वेलकम करते हैं अपनी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, कि ये इन्होंने घर वापसी की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनुमान था, आने वाले दिनों में हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। अभी हमारा जो जय भारत संघर्ष है वो डिस्ट्रिक्टों में, अभी कुछ डिस्ट्रिक्टों में बकाया है, कुछ में हुआ है, कुछ में नहीं हुआ, क्योंकि ईद का त्यौहार था, 2-4-5 दिन उसमें ब्रेक लेनी पड़ी। अभी कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्टों में होगा, जम्मू में 2-4 डिस्ट्रिक्ट बकाया रहे हैं, वहाँ होगा, और उसके बाद स्टेट लेवल पे एक बहुत बड़ी रैली हमारी होगी जो हम करने जा रहे हैं। आपने देखा पिछले 7-8 महीने में जब से मैंने कमांड संभाली है, कोई दिन नहीं बचा होगा जिस दिन कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं प्रोग्राम हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जो है, क्योंकि ये लोगों के हित की पार्टी है, कांग्रेस गरीबों का ज़्यादा सोचती है। कांग्रेस ये वो पार्टी है जिन्होंने मनरेगा की स्कीम दी, जिन्होंने राशन की जो 3 रुपये और 2 रुपये की स्कीम लागू की, जिस पार्टी ने ओल्ड एज पेंशन जो है यहाँ शुरू की। और हमारी कांग्रेस की हमेशा कोशिश रहती है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। तो अब धीरे धीरे लोग समझ चुके हैं कि 8-9 साल बीजेपी को हुए, स्टेट में भी और सेंटर में भी, तो लोग धोखा खा चुके हैं बीजेपी से। अभी डेमोलेशन ड्राइव बीजेपी ने चलाया गरीब लोगों पे, अभी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो शुरू कर दिया है, उसका ऑर्डर पूरा कंप्लीट है। अभी बिजली की रेटें 3-4 गुना बढ़ा दी हैं, जो वो लागू नहीं कर रहे हैं, अभी शायद इलेक्शन का वेट कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों की मुखालिफ जो हैं चीज़ें वो बीजेपी कर रही है। और तीसरी बात, उनके कहने में जो इनका नेशनलिज्म, जो वो नेशनलिज्म पे ज़्यादा फोकस करते थे, नेशनलिज्म की बातें लोगों को सुनाते थे, वो सारा नकली नेशनलिज्म निकला। जब सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहाज़ मांगे थे प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्ट्री से, उनको रिफ्यूज़ किया गया, उनको प्लेन नहीं दिए गए, 2-4 प्लेन लग जाते उनको लेने में, और जिसकी वजह से पुलवामा सानिया हुआ। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करते थे, और दोनों ने, अजीत डोवल साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने, दोनों ने फ़ोन करके उसको बोला कि आप चुप रहो। गुलाम नबी आज़ाद साहब को देखा है, और हमने सोचा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कोई ऐसा कोई परिंदा होगा कि जिस परिंदे के सहारे हम भी उड़ान सीखेंगे। मगर लेकिन बदकिस्मती की बात यह रही है कि 70 साल के बाद जिस थाली में उन्होंने खाया है, उसी में उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ करके हम लोग भी थोड़े से बहकावे में आ गए। बहकावे में आने के बाद हमें ऐसा लगा कि नहीं, कि जो अपना घर है, अपने घर में एक बात मैंने बोली थी बीच में, जब मैं विद इन द पार्टी था, मैंने बोला था, मैंने कहा आज़ाद साहब, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आर्डर निकाला है कि मेरा बाप, मेरी बूढ़ी माँ, मेरी बूढ़ी दादी, वो एक पेंशन स्कीम आती थी, तो उस पेंशन स्कीम में वो थोड़ा सा उनको 1000 रुपये 500 रुपये मिलते हैं। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि उन्होंने मुझे जवाब दे दिया, बोला ये तो वैसे भी एक खैरात है। मैंने कहा खैरात की बात नहीं है, आज़ाद साहब ने कहा, ये आज़ाद साहब ने कहा ये खैरात है। मैंने कहा खैरात की बात नहीं है, ये उस बुजुर्ग की
बात है कि जिसको आज एक सर्टिफिकेट लानी पड़ती है कि मैं बुजुर्ग हूं। दुख इस बात का नहीं है कि उसको 500 मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, दुख इस बात का है कि एक बुजुर्ग आदमी को आज फिर से एक सर्टिफिकेट लानी पड़ती है, वो सर्टिफिकेट कि मैं बुजुर्ग हूं। इस बात का दुख है मुझे। और साथ में कि सबसे बड़ी बात मैं आपको कहने वाला हूं कि कांग्रेस ही एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को जो संवारेगी, जो जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएगी। वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में अगर कुछ होगा और अगर कुछ हुआ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया और आगे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही करेगा। क्योंकि जो जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूं, जहां से मैं रहता हूं, वहां सिंपल सी एक बात है, मैं सेब वाला हूं। हमारे सेब को ठोकरे खा खा के जम्मू तक पहुंचता है, ठोकरे खा खा के। अब हमें नहीं पता है क्यों, क्या कारण है। हमारे वहां अगर आप देखोगे जेलों में इतने नौजवान बंद हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि जिसने कोई गुनाह किया है उसको सजा मत दे दो, सजा मिलनी चाहिए, मगर कम से कम घर वालों को भी मिले, नज़दीक में रखो। ये हमारी डिमांड थी, ये हमने आज़ाद साहब के साथ शेयर की। बट अब मुझे नहीं पता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसके दिमाग में कुछ चल भी रहा है तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात उनके दिमाग में शायद नहीं चल रही है, तब मैंने बीजेपी छोड़ी।